विनती कौन करता है भाई? विनती वो करता है जो छोटा होता है, जो दास होता है। हाँ? भगवान नारायण कहते हैं, भगवान भोलेनाथ, अगर मुझे छोटा मानते हो ना तो मैं आपसे विनती करता हूं। हाँ, अगर मुझे बड़ा मानते हो तो मैं आदेश करता हूं, जाओ विवाह शैलजहि। अगर तुम छोटा अपने को समझते हो, मुझे बड़ा मानते हो ना, तो मैं आदेश करता हूं, जाकर विवाह कर लो शैलपुत्री पार्वती से। और हे महादेव, न छोटा मानते हो, न बड़ा मानते हो, ना दोस्त मानते हो, बराबरी। भाई देखिए, हमारे आपके बीच के जो संबंध है ना, वो कैसे है? ये तो आपको हम बड़ा माने, आपको प्रणाम करें, या आप हम बड़ा मानो है प्रणाम, ये तो होता है। और या बराबरी का मानो, एक दोस्त के भाव, एक मित्रता का। भगवान कहते हैं, अगर दोस्त मानते हो तो मैं आपसे मांगता हूं, ये है मोहि मांगे दे। चूंकि मित्र की संपत्ति मित्र मांग सकता है। बड़ा प्यारा भाव है, 3 भाव है। भगवान से मुस्कुराने लगे। ओ अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान विष्णु बड़े हैं। लेकिन शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है, कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है श्री हरि, अगर आप आए हो ना तो मैं आपके वचन को सिर पर धारण करता हूं, आपके आदेश को मैं स्वीकार करता हूं। सिर धरि आये सो करिए तुम्हारा, सिर धरि आये सो करिए तुम्हारा। भगवान श्री हरि नारायण कहते कि नहीं, सिर पे नहीं रखना है बाबा। कहा फिर? कहा करना है। देखिए, सिर पे रखना और करने में बड़ा भेद होता है, ध्यान दीजिए। जैसे करना उसे कहते हैं, आप किसी से बोलो भैया ये काम कर लो, तो जाकर कर ले। आप किसी को ड्यूटी लगा दो, इस मंडप की, इसकी भाई देखभाल करना है, इसको देखते रहना है। अब वो कुर्सी निकालकर 24 घंटे बैठ करके मंडप को देखता है, वो ड्यूटी निभा रहा है। आपने कहा मंडप को देखना, 24 घंटे मंडप को देख रहा है, लेकिन मंडप में कुत्ता जा रहा है, धूल पड़ रही है, कलश गिर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ये हुआ सिर पे धरना। आज्ञा का पालन ही व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कार्य भी नहीं हो रहा। और करना वो विषय होता है कि हम मस्ती के साथ उसको करें, हम देखें भी, रखवाली भी करें, और वहां कुत्ता न जाने पाए, कोई प्रॉब्लम न होने पाए, इसको देखते रहे। भगवान शिव कहते हैं सर पे धरूंगा। नारायण ने कहा कि नहीं, आपको करना है। कहा चलो ठीक है भाई। एक पत्रिका लिखी गई है और पत्रिका सप्तऋषियों को दिया गया है, जाकर के पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। और सप्तऋषि जाकर जहां पर पार्वती महारानी तपस्या कर रही थी, उनके प्रेम की परीक्षा लिया है। सप्तऋषियों ने कहा कि देवी आप किस लिए तपस्या करती हैं? महाराज, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप करती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने देखा उस शिव में?
जिसलिए आप तपस्या करते हो। अरे तपस्या ही करना था, अच्छे के लिए करना था ना। क्या है शिव में? ना रहने के लिए वतन, ना खाने के लिए भोजन, और ना पहनने के लिए वस्त्र। क्या है? सती जी ने कहा बाबा महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधार, यही कर मन रम जाहि सन तेहि देहि संतान। पार्वती जी कहती है बाबा मैं मानती हूं कि भगवान शिव के अंदर कोई गुण नहीं है, और भगवान श्री हरि नारायण के अंदर सारा गुण भरा पड़ा है, संपन्न है। लेकिन एक बात बोलूं बाबा, जिसका मन जिसके पर आ जाता है ना, जिसको व्यक्ति दिल में बसा लेता है ना, उसके लिए वही गुणवान हो जाता है, वही सुंदर हो जाता है, वही अच्छा हो जाता है। अच्छा है कि नहीं भाई? अपना पति जैसे भी, अपने पिताजी जैसे भी, अपनी मम्मी जैसे भी, लेकिन मेरे लिए वो पूज्य है। अच्छा है कि नहीं? अच्छा पड़ोसन बड़ी सुंदर हो, आप उसको पत्नी बना सकते हैं? रोटी नहीं मिली घर में भगा दिया होगा। अपनी चाहे जैसे है, लेकिन उसी को स्वीकार करना पड़ेगा, है कि नहीं? और पड़ोसी बड़ी अच्छी हो, आप कुछ नहीं कर सकते महाराज, क्योंकि अपना अपना होता है, जिससे प्रेम हो जाए। एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे, तो बोले बड़ा सुंदर कि भाई जिसकी पत्नी में प्रेम ना हो तो एक रास्ता है प्रेम उत्पन्न करने का। लोग सुन रहे थे, एक व्यक्ति कथा में बैठा था, उसकी रोज विवाद लड़ाइयां होती थी, वो भी बड़े चाव से सुन रहा था, कौन सा रास्ता है भाई विवाद ना हो। आचार्य जी ने बताया कि अगर पत्नी में विवाद होता हो तो जब पत्नी भोजन बनाकर पति को थाल परोसे और पति भोजन करना प्रारंभ कर देना, तो पति को पत्नी की तारीफ अर्थात बड़ाई करनी चाहिए। वाह क्या रोटी बनाया है, वाह वाह क्या सब्जी है, और चटनी को तो पूछो मत कितनी गजब की है, वाह। तो पत्नी बहुत खुश हो जाएगी महाराज, और आपको बहुत सम्मान करेगी, विवाद समाप्त हो जाएगा। तो सुना उस भाई साहब ने कहा मुझे ये करना है। घर में गए, जैसे पत्नी ने ला करके भोजन दिया, कहे वाह क्या बात है, तो रोटी तो आज इतनी गजब बनी है, ना ही कच्ची ना पक्की, बिल्कुल वीआईपी है। मन करता एक ही बार में रोटी खा लो, और सब्जी को फिर क्या पूछना, और चटनी तो इतनी प्यारी है, जैसे इतना कहा ना, पत्नी पीछे से बेलन लेकर के आई, 4 बेलन पीठ पर लगाया। कहा जब मैं रोज बना बना करके देती थी, एक थाली खाते थे तब कभी नहीं बड़ाई करते थे, अब आज मैंने पड़ोसन के हाथ से बनवा करके मंगा लिया, इतनी बड़ाई करते हो, इतनी बड़ाई करते हो। कहने का भाव, जिसके लिए जो है जैसा वही अच्छा है। पार्वती जी कहती हैं बाबा मेरा मन भगवान शिव पे आ गया है, मेरे लिए वही सर्वस्व है। मुझे हो गई, मुझे हो गई शिव सन प्रेम, दुनिया क्या जाने, मुझे हो गई शिव सन प्रेम, दुनिया क्या जाने, मुझे हो गई शिव सन प्रेम, दुनिया क्या जाने, क्या जाने जी क्या जाने, क्या जाने जी क्या जाने, क्या जाने जी क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल
मैंने कल बताया था ना कि आपको जयकार तेज से बोलना है, बोलना नहीं बोलना। ऐसा आप जय बोलते हैं कि भगवान सुन नहीं पा रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी मानस में लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना। भगवान बिना पैर के चलने वाले, बिना कान के सुनने वाले, बात तो सही है, लेकिन एक बात बताओ, ठाकुर जी हमारे ऊंचे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ऊंचे। तो ऊंचे सुनेंगे, स्वाभाविक है ना। ऐसा जय बोलो कि उनकी कान तक आपके आवाज आए। अच्छा एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप विद्यालय में जाते हैं ना, क्लास में जब बैठते हैं तो क्या होता है? क्लास में क्या होता है? सबसे पहले जो क्लास टीचर होता है ना, आपकी हाजिरी लगाता है। होता कि नहीं होता? होता है। क्लास में सबसे पहले क्लास टीचर हाजिरी लेता है, और आप सबसे पहले आगे डेस्क पर बैठे हो, आपके नाम के अनुक्रमांक को लेकर आपको पुकारे, आप खड़े होकर यस सर श्रीमान जी न बोलिए है, तो आप क्लास में बैठे हुए भी गैर हाजिर हो जाएंगे, क्या नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे आप कथा में आए हैं, ठीक है, बैठे हो भी ठीक है, सुन रहे हो भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी जयकारे की आवाज, कीर्तन की आवाज, करतल ध्वनि ठाकुर जी के कान तक नहीं आई ना, तो आप आगे बैठे बैठे भी गैर हाजिर हो जाएंगे ठाकुर जी के दरबार में। इसलिए जय बोलना है तो जोर से बोलना है। कैसे बोलना है? बोलिए। हाँ, जोर से बोलना है। कीर्तन गाना है तो करतल ध्वनि करके गाना है, और कथा के बीच में नहीं बोलना है। कुछ लोग होते हैं कथा के बीच में बोलेंगे, और जय बोलना होगा तो चुप हो जाते हैं। खैर, आप लोग बड़े अच्छे हैं। बोली आनंद कंद भगवान की। वाह, एक बार और प्रयास करिए। यज्ञ पुरुष भगवान की। वाह, ऐसे बोलना चाहिए। लगे कुछ लोग बैठे हैं, ऐसे बोलो जय। ये जो कानून से बाहर निकल के नहीं आ रहे ना, उनको पता चले बहुत लोग वहां पर हैं। ऐसा ना बोलो जय, वो लोग समझे वहां कोई नहीं है। जो जयकार जोर से होना चाहिए। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर कुछ करना है उसके लिए टूक टूक हो जाना पड़ेगा। मैया पार्वती कहती है, बाबा इतना नहीं, करोड़ों जन्म तक मुझे संघर्ष करना पड़े सो स्वीकार है। कोट जन्म लग रगर हमारी, बरम संभुनत रहम कुमारी। करोड़ों बार जन्म लेना पड़े, कुंवारी मर जाना पड़े, मुझे स्वीकार है, लेकिन विवाह होगा तो भगवान शिव से। और जब भक्त ऐसा निर्णय लेता है ना, तो भगवान को आकर के निर्णय को पूरा करना पड़ता है। आज सप्तऋषि आकर महादेव से बताते हैं, बाबा जो पार्वती का प्रेम है शिव चरणों में अद्भुत है। और भगवान ने सुना है, समाधि लगाई है, कामदेव जाकर भगवान शिव के समाधि को भंग किया है। और आइए फटाफट भगवान का विवाह शिव जी का आज करा दिया जाए, क्योंकि कल भगवान का जन्मोत्सव होगा। राम जी के जन्म की गाथा, अवतार की कथा कल होगी। भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हो गए और बैठे हैं, और सारे गण आकर बाबा का अद्भुत श्रृंगार करते हैं। आइए फटाफट विवाह में प्रवेश करते हैं। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा।
में ये है इशारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शिव जी बैठे थे। गणों ने कहा बाबा आज आपका विवाह है, आपका श्रृंगार होना चाहिए। बाबा ने कहा भाई श्रृंगार कौन करता है? कहा दूल्हे के जो सगे संबंधी होते हैं बुआ फूफा इत्यादि, वो लोग दूल्हे का श्रृंगार करते हैं। और मेरे पास न तो कोई परिवार है, ना माता न पिता न बुआ न फूफा, न तातो न माता न बंधु न भ्राता। तो गणों ने कहा बाबा कोई बात नहीं, आपका श्रृंगार अपने हाथ से आज हम ही करेंगे। और गण ही भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। शिव ही सब बन करे सितारा। अद्भुत श्रृंगार किया। समय बहुत कम है, श्रृंगार बड़ा विस्तृत है। अद्भुत श्रृंगार किया है। और श्रृंगार जब हुआ, सारे देवता सज धज करके बारात की तैयारी के लिए आए। देवताओं ने देखा, कहा ओ ऐसा दूल्हा यदि जाएगा ना तो बारात में भोजन की व्यवस्था भी नहीं मिलेगी। भाई भगवान शिव के शरीर में शमशान घाट की गर्मा गर्म लाके राख पोत दिया, बभूति लगा दिया। कानों में कुंडल के स्थान पर सर्प और बिच्छू को लटका दिया है। जटाओं को मुकुट बना दिया है। बड़े बड़े विषैले सर्प का सेहरा लगा दिया है। और कमर में जो बाघंबर पर भगवान शिव बैठे थे उठा करके वही बांध दिया। और एक सर्प से कहा तुम इसको पकड़ करके जकड़ लो। कहा अच्छा कहा और ध्यान रखना, जब तक शिव जी विवाह करने जाएं, विवाह करके हिमालय पर वापस ना आ जाएं, तब तक तुमको ढीले नहीं पड़ना है। अगर तुम ढीले हो जाओगे, बाघंबर नीचे गिर जाएगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा आदमी श्रृंगार। एक ने कहा माला चाहिए तो एक गया शमशान घाट से नरमुंड खोपड़ी लेकर के आया और खोपड़ी की सुंदर माला बनाया, शिव जी को पिन्हा दिया है, बैल पर बिठाया। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। देखा देवताओं ने, सारे देवताओं ने विचार किया मुझे पहले चलना चाहिए, जो कुछ मिले खा करके एक साइड में हो जाओ, ये आएंगे देखा जाएगा। सारे देवता पहले चल पड़े। तो बड़ों ने कहा बाबा सारे देवता चले गए, अब रात में आप अकेले बचे हो। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, जितने भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी साकनी पिशाचनी थी सबको बुला लिया है। और बुलाने के बाद सारे भूत प्रेत नाचते हुए बाबा की बारात में चल रहे हैं। आज मेरे बाबा का विवाह है, आज मेरे महादेव का विवाह है। हर हर महादेव। को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर पद बाहू, बिन पद कर पद बाहू।
व्याकुल नयन को नयन दीना, दृष्ट पुष्ट को अद्भुत सेवा। इष्ट पुष्ट को अद्भुत दीना। बम 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 बोल बम बम बम, बम 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 बोल बम बम बम, हर हर बम बोल हर हर बम, हर हर बम बोल हर हर बम, नमः शिवाय बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय बोल नमः शिवाय। बम 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 बोल बम बम बम, बम 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 बोल बम बम बम। हर हर महादेव। चली भोला ने कर दिया हिमाचल नगरी, चली बाबा ने कर दिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, चली बाबा ने कर दिया हिमाचल नगरी। छत पर करना है देते रंग का ढोला, छत पर करना है देते रंग का ढोला, कैसे दुल्हनी रतिया हिमाचल नगरी, चल भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव बोले हैं, बोले हैं ना? अगर हर हर महादेव बोलने में कंजूसी करोगे ना, एक भी भूत कहीं छोड़ के घर में घुस गया ना, है हजारों बाबा के पास दौड़ लगानी पड़ेगी, एक भी भूत छूट गया है। हर हर महादेव। जो ना बोले हे बाबा तो हार के उसी घर में प्रवेश कर गया। अब तो बोले क्या बोला? हर हर महादेव। लोग भूत से बहुत डरते हैं आचार्य, सब भूत से डरते हैं। काहे बोल जहाँ हनुमान जी के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। हनुमान जी के स्थान पर बैठ करके भूत से इतना डरते हैं आप लोग ना, क्या बात। हर हर महादेव। भगवान शिव अद्भुत दूल्हा बने हैं। वर्णन थोड़ा लंबा है लेकिन समय मेरे पास बहुत कम है, क्या करूँ, दिन में धूप होती है और जब मौसम बनता है तो फिर समय विराम, घड़ी कहती बाबा रुको, जब बोलने का मूड बनता तो घड़ी कहती नहीं रुको। है। बारात लेकर बाबा चले हैं, देवता उससे पहले पहुंच गए। देवता पहले पहुंच गए। देवताओं ने कहा सुनो, जो सारी व्यवस्था है निकाल करके पहले बढ़िया से खा लो, अगर शिव जी आएंगे ना तो खाने को नहीं मिलेगा। कहा क्यों? अरे कहा बारात ही कुछ ऐसी। बारात की अगवानी करने के लिए हिमाचल ने बड़ी जोर शोर की व्यवस्था की। बारात वालों का अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत स्वागत हो रहा है। एक व्यक्ति शरबत पिला रहा था, एक बारात वाले की सेवा में लगा।
वो शरबत गिलास में डाल रहा था और गिलास को पकड़ा खड़ा पी रहा था। तब तक एक गण ने विचार किया कि जाकर बारात की व्यवस्था देख लो। अब वो आकाश मार्ग से ऊपर ऊपर ही बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, अकड़ बम बम बम, अकड़ बम बम बम, अकड़ बम बम बम, अकड़ बम बम बम। जैसे बम बम कर